पीएम मोदी ने ऐसा प्रहार किया है कि कांग्रेस हिल गई है। कांग्रेस के लोग सिर्फ बात बनाने में माहिर हो गए हैं। कांग्रेस के पास पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नेता। कांग्रेस के लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन अब पीएम मोदी ने ऐसा पलटवार किया है जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। चुनाव के ऐलान से पहले बिहार में यात्रा निकालकर राहुल गांधी काफी जोश में थे। महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर तेजस्वी यादव के नाम पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी। कांग्रेस के तमाम नेता सीएम फेस घोषित करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने आरजेडी के आगे सरेंडर कर दिया है और पार्टी तेजस्वी यादव के नाम पर राजी हो गई है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब पीएम मोदी के सबसे बड़े सियासी बम फोड़ने से कांग्रेस में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां वोटिंग से पहले अपने वोटरों को साधने में लगी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के आरोपों का खंडन किया है। दरअसल पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल की कांग्रेस पर तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित करने का दबाव डालने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता खड़गे ने पीएम मोदी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पीएम मोदी की टिप्पणी हास्यास्पद है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो झूठ है। कोई किसी को बंदूक की नोक पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका ऐसा बातें कहना हास्यास्पद है। ये उनके स्तर को दर्शाता है। वो उस स्तर को दरकिनार कर रहे हैं जिस पर एक प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, और बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भोजपुर में एक रैली में कहा था कि नामांकन दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले बंद दरवाजों के पीछे गुंडागर्दी चल रही थी। राजद ने कांग्रेस के सिर पर कट्टा रखकर अपनी सीट सुरक्षित कर ली। उन्होंने जंगल राज की पाठशाला में सबक सीखा है। ऐसे तत्व बिहार का कभी भला नहीं कर सकते। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा था कि गठबंधन के सहयोगी दल बटे हुए हैं और चुनाव के बाद एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि पहले के प्रधानमंत्री इस देश में एम्स, आईआईटी, इसरो, बार्क बनाते थे, हरित क्रांति का उद्घोष करते थे, जय जवान जय किसान का नारा देते थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते थे, भारत को परमाणु शक्ति बनाते थे, आईटी टेलीकॉम की क्रांति लाते थे, युवाओं को शक्ति देते थे, ग्लोबलाइजेशन से दुनिया के साथ भारत को जोड़ते थे, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार देते थे। आज नरेंद्र मोदी कनपट्टी पर कट्टा रखना बतिया रहे हैं। ये गिरावट सिर्फ प्रधानमंत्री पद की नहीं, मेरे देश की है। कभी नहीं सोचा था मेरे देश के प्रधानमंत्री गली के लुच्चों की अपराधी भाषा बोलेंगे। कहां ले आए हैं इस देश को मोदी जी। और ज्ञान देने वाले मीडिया के चरण चुंबकों, आज भाषा की मर्यादा पर 2 शब्द नहीं फूटेंगे मुंह से। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई है। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत को यह भी बताना चाहिए कि पहले जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता के तौर पर विदेश जाते थे तो भारत का गुणगान करते थे। लेकिन अब राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और निशाना साधते हैं। विदेश जाकर राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे भारत में लोकतंत्र है ही नहीं और भारत में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन अब पीएम मोदी सीएम पद को लेकर निशाना साध रहे हैं तो कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस और राहुल ने आरजेडी के सामने सरेंडर क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।